नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप हमारे YouTube चैनल पवन सर के हर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का हमारा आर्टिकल भारतीय राज्य व्यवस्था के योजना आयोग या नीति आयोग की सामान्य जानकारी से जुड़ा है। प्रिय साथियों, सिविल सर्विस और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिहाज से देखा जाए तो यह आर्टिकल बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटिव कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम जानेंगे कि योजना आयोग और योजना आयोग के अन्य विकल्प के रूप में आए नीति आयोग के कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिविल सर्विस से लेकर राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए और भारत की अन्य सामाजिक जानकारी या मुद्दों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से। सबसे पहले अपन बात करेंगे योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या है? प्रिय साथियों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल के परामर्श से किया था। यूएसएसआर की तर्ज पर किया गया है, याद रहे। और जिसका प्रमुख पर्पज या उद्देश्य जो था वह था कि देश के जितने भी संसाधन है उनका ठीक प्रकार से आवंटन कर देना, बंटवारा करना, किस राज्य को कितना देना है, धन कितना देना है, अलग कोई संस्थाएं देनी है तो वो कौन कौन सी संस्थाएं देनी है, किस राज्य को देनी है, कहीं पर सड़कें बननी है, किस प्रकार से सारा काम होना है, वो सारा का सारा काम क्या किसका होता था? योजना आयोग का होता था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य था। यहाँ पर एक सेंस में हम कह सकते हैं कि जितने भी काम करने होते थे वो केंद्र करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते थे योजना आयोग के तहत। और इसको अपन बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत काम करना। टॉप यानी जो ऊपर बैठा है वही काम करेगा। एक सेंस में हम समझ सकते हैं इस तरह से कि यहां पर जो बैठा है वही सारे काम देखेगा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं योजना आयोग को खत्म करने की क्या जरूरत पड़ी, इसका नाम नीति आयोग क्यों रखा गया, क्या इसमें अंतर भी है? कोई तो अंतर तो है ही। कारण क्या रहा? राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें। मैंने क्या बताया? टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता था, यानी कि जो भी निर्णय करता था केंद्र करता था, राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी इस मामले में। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे वर्तमान परिवेश को देखा जाए तो ये उचित नहीं था, कहने का मतलब सक्षम नहीं था। ठीक है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2015 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के द्वारा इसका समापन किया गया। शॉर्ट लिख रहा हूं, एनडीएम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसका समापन किया गया। इसी के साथ आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो होता था प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता था जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत सदस्य हुआ करता था। अब अपन बात करते हैं नीति आयोग की। प्रिय साथियों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है। गठन 1 जनवरी और 2015 को। ठीक। मैंने आपको बताया है कि सलाहकार के रूप में काम करता है, एक तरह से थिंक टैंक है, सलाह देगा, बाकी काम जो करना है जिसको करना है वही करना है। सलाह माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, इस पॉलिसी से काम करता है। ठीक है। इसी के साथ मैं लिख देता हूं, यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसी के साथ आप ये भी ध्यान में रखें, ये जो संस्था है नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक है। ठीक है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला क्या है? बाजार सेवा। उसका क्या उद्देश्य था? राज्य सेवा करना। योजना का उद्देश्य क्या था? राज्य सेवा। इसका उद्देश्य क्या है? बाजार सेवा। सभी राज्यों, लिंग और क्षेत्र की जो समानता है उस पर ध्यान देगा, यानी किसी भी राज्य के साथ मान के चलना कि केंद्र में सरकार एनडीए की है भी, और राजस्थान में यूपीए की ये भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर एनडीए की सरकार है, राजस्थान में यूपीए की सरकार है, तो इस आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा, समान योजनाएं दी जाएंगी। ठीक है। इसके बाद केंद्र केवल सलाह के रूप में काम करेगा। मैंने क्या बताया कि थिंक टैंक पॉलिसी के आधार पर काम करेगा। और इसमें योजना जो काम कर रहा था वो कर रहा था टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम कर रहा था, यानी कि निर्णय कौन करेगा? केंद्र। यहां पर निर्णय कौन करेंगे? राज्य करेंगे। उसके बाद केंद्र के पास इसकी जानकारी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पर यानी कि नीति आयोग में कुछ विशेषज्ञों को स्थान दिया गया है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं इस नीति को और अधिक व्यवहारिकता प्रदान करता है। जैसे कि इसरो है तो उसके जैसे एचओडी को इसमें शामिल कर दिया गया, कुछ इस प्रकार के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच पारदर्शिता, यह भी एक विशेषता है इसकी। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का इसमें प्रावधान है, यह भी एक मामला है। मान के चलना कि यहाँ पर पंजाब है और यहाँ हरियाणा है, इस चीज को लेकर या इस स्थान को लेकर कोई विवाद हो गया तो इसके लिए जो ये संस्था बनाई गई है या जो परिषद बनाई गई है वह फैसला करेगी। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वह भी शामिल होंगे। बाकी इसका जो फैसला कौन करेगा, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, इस पर चर्चा कर सकती है, विचार कर सकती है, यह प्रावधान है। इसके अध्यक्ष तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और जो पहली हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, पहले उपाध्यक्ष हैं। ठीक, इसके बाद इसके सीईओ देख लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं इसमें। तो पहले तो होंगे श्री बुल्लर, पहले सीईओ। दूसरे अमिताभ कांत, और वर्तमान जो है मैं लिख देता हूं यहां, वर्तमान है परमेश्वर अय्यर। ये है वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको कहते हैं। पर ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, न तो संविधान में इसके लिए कोई संशोधन हुआ है और न ही ये भारतीय संसद में पारित हुआ कोई विधेयक या एक्ट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके लिए यह क्लास हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।